एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 5 यानी कक्षा 5 की हिंदी की व्याकरण है। उसका पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा का एक्सप्लेन करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा है वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। यानी मनुष्य अपने जो विचार हैं, मन में जो विचार हैं, उसको या तो बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। यानी दूसरों के जो विचार है उसको या तो वो सुनकर या फिर पढ़कर समझता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। वह भाषा कहलाता है। तो जो हमारी भाषा है उसके 4 कौशल होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना, फिर होता है लिखना। यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं। यानी पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उनकी जो ध्वनियाँ हैं उसको हम भाषा नहीं कह सकते। यानी उसकी जो ध्वनियाँ हैं उसको भाषा नहीं कहा जाता। केवल मनुष्य भाषा बोलते हैं। हमारे जीवन में भाषा का बहुत ही महत्व है। सोचो, यदि भाषा न हो तो क्या स्थिति होगी? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे या दूसरों के विचारों को हम कैसे जानेंगे? भाषा के बिना तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। यानी भाषा है उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भाषा के बिना हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं और ना ही हम दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो जो हमारी जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भाषा के रूप यानी हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक का मतलब क्या होता है? मौखिक यह भाषा वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। यानी जो मौखिक हमारी भाषा है उसको हम अपने मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना आदि। यानी जो मौखिक हमारी भाषा है उसको हम बातचीत के द्वारा भाषण, कहानी सुनना आदि इसमें आते हैं। दूसरी है हमारी लिखित भाषा। यह भाषा वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। यानी जो लिखित भाषा है इसमें ये सब आते हैं। पत्र लेखन आता है, निबंध लेखन आता है, समाचार पत्र आता है, पुस्तक पढ़ना आदि आते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी आदि। तो इसी तरह संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं वो बोली जाती है। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है। स्पेनिश, जर्मन, अरबी, फारसी आदि संसार की कुछ अन्य भाषाएं भी हैं। अब है लिपि। तो भाषा को संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। यानी भाषा में संकेत और चिन्ह इनके द्वारा लिखने की जो प्रणाली होती है उसको लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम नीचे दिए गए हैं। यानी जो कुछ भाषा हैं और उनकी जो लिपियां हैं उसके नाम नीचे दिए गए हैं। तो भाषा का नाम और लिपि का नाम। तो भाषा का नाम है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उर्दू भाषा है तो इसकी है फारसी। पंजाबी भाषा है तो इसकी है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा है तो इसकी जो लिपि है वो है रोमन। संस्कृत भाषा है तो इसकी लिपि है देवनागरी। अब हम व्याकरण को पढ़ेंगे। तो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। यानी किसी भी जो भाषा है उसको शुद्ध बोलने का, पढ़ने का, लिखने का
है वो जो ज्ञान है वो हमें नियमों का जो ज्ञान है वो हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे मोहन खाना खाती है, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि शुद्ध वाक्य होगा मोहन खाना खाता है। मोहन पुल्लिंग है, इसलिए ये हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है कि मोहन खाना खाती है, तो यहाँ खाती नहीं खाता आएगा क्योंकि मोहन पुल्लिंग है। तो इस तरह से गाइज हमने जो हिंदी की हमारी बुक है हिंदी क्लास 5 व्याकरण, इसका जो पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण, इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।